जो भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चर्चा चलेगी ना। तो सबसे पहले मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमारे पास प्रैक्टिकल में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, है ना, और उन इक्विपमेंट का सिंबल क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये नोट डाल लेंगे बच्चों सब जने, इक्विपमेंट्स जो प्रैक्टिकल में अपन यूज़ करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम जैसे अगर मैं रजिस्टर्स यूज़ करता हूँ तो उसका सिंबल ऐसे बनाओगे, दो सिंबल होते हैं बच्चों इसके, है ना, एक ऐसा और एक ऐसा। तो अगर ऐसा सिंबल आ रहा है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और इसे अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। गुड। फिर आता है अमीटर। अमीटर का सिंबल होता है ये, थोड़ी कहानी बाद में देखेंगे इसकी। और एक होता है वोल्ट मीटर, इसका भी सिंबल होता है ये, एमीटर में वोल्ट मीटर में भी। एक होता है गैल्वेनोमीटर, इसका भी सिंबल होता है ऐसे जी लगा के दे दो ना। गैल्वेनोमीटर के लिए खास बात बताता हूँ, ये जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करता है बच्चों। किस पे काम करता है? जीरो डिफ्लेक्शन क्या हुआ जरा देखेंगे बच्चों। एक बॉक्स बनाया मैंने, जैसे मान लो सिंपल सा, ऐसे, और यहाँ पे क्या बना रखा मैंने, समझ में आ रहा है क्या? ये गैल्वेनोमीटर को बता रहा है, ठीक है ना। और आगे से थोड़ा सा ये पोर्शन निकला हुआ रहता है इस टाइप से, ऐसे, है ना। और ये जो पोर्शन जो निकला हुआ है, इसके यहाँ पर एक टर्मिनल होगा ऐसे, और एक यहाँ पर टर्मिनल होगा, जिससे वायर क्या होगी बच्चों, कनेक्ट कर दी जाती है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये जो स्केल दे रखी ना, तो ये जो एरो होगा वो स्केल के बिल्कुल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव रीडिंग होती है और यहाँ पर क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव रीडिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा रीडिंग हमें। हमेशा गैल्वेनोमीटर की जब भी बात करेंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन को ही ध्यान में रख के करेंगे अपन, है ना। ध्यान रखने वाली बात है ये। कौन सीरीज में होता है, कौन पैरेलल में होता है, ये भी जानकारी ले लेते बच्चों। मैंने बनाया एक तो रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर जो होगा ना वो हमेशा रेजिस्टेंस के कहाँ लगेगा बच्चों, पैरेलल में ही लगेगा। और इसी के अंदर क्या लगेगा बच्चों, ए मीटर। ए मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, ए मीटर हमेशा कहाँ लगेगा, सीरीज में। तो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, याद रखना ये चीज़ की। और एक होता है बच्चों RH, इसे क्या कहते हैं अपन, रियोस्टेट। स्पेलिंग, अबे यार स्पेलिंग याद नहीं आ रही, क्या होती है, क्या होती है, रियोस्टेट। सही लिखी थी मैंने, हाँ सही लिखी थी मैंने तो, RH, ठीक है। तो रियोस्टेट लगा रहता है। ये काम क्या करता है बच्चों, ये एक्चुअली में करंट फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों। क्या करने का, कंट्रोल मतलब कभी करंट ज़्यादा बहने लग जाए लेकिन मेरे को कम चाहिए, कभी करंट कम चाहिए लेकिन ज़्यादा बहने लग जाए। समझ में आ रही चीज़, उल्टा बोलती, सेम ही चीज़ें बोलिए ना। कभी करंट ज़्यादा चाहिए लेकिन कम बहने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये करंट कंट्रोल करने का काम करता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं RH, रियोस्टेट, है ना। इनके कुछ छोटे छोटे चीज़ें और देखें बच्चों, ये ध्यान रखना, अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। ये तो की है, की केसेस आप K1 K2, दो जुड़ी हुई तो K1 K2, सिंगल जुड़ी हुई तो क्या लिखेंगे, केवल K। और ये पोटेंशियल सोर्स है तो ये क्या आ जाएगा, EMF। नहीं बेटा, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ेगा, ऐसे मान के चलना है। एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव से जुड़ेगा ना। उतारो बच्चों इसको। और अगर ऐसा कुछ आ जाता तो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो एमीटर को कैसे जोड़ते, सही है।
हाँ, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो इसके पॉजिटिव से ही जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। उतारे 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 उतारे। कहीं कहीं पर बच्चों रेजिस्टेंस जो है ना ऐसे बना रखा मैंने, रेजिस्टेंस ऐसे भी यूज़ होता है बच्चों, तुमने देखा है क्या ऐसा कभी? नहीं देखा ना बच्चों, एक्चुअली में पहले ऐसा होता था रेजिस्टेंस का यूज़, ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा होता है, ठीक है। कभी देखा है क्या बच्चे ऐसा बॉक्स जैसा कुछ? अब देखने को मिल सकता तुम्हें, इसे कहते हैं आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। ये गैप होते हैं बच्चों बीच में से, गैप क्या होता है, सर्कुलर टाइप होता है, इनका क्रॉस सेक्शन बनाओ ना तो कुछ इस टाइप से रहता है क्रॉस सेक्शन। अगर टॉप से देखेंगे ना तो अपन को ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर क्या होगा ऐसा, ऐसे गैप बने हुए रहेंगे बच्चों, समझ रहे हो। और गैप पे इसका मतलब आपस में कनेक्टेड ये है ही नहीं, समझ रहे हो क्या। अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट करना अपन को, तो कुछ होती है बच्चों ऐसे की टाइप की, जिनका शेप कुछ इस टाइप से होता है, सिलेंड्रिकल की होती है ना, इनको इसके अंदर क्या करना बच्चों, ऐसे फिट कर देते ना तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, क्या सोचो फिट करने का मतलब। तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखा मैंने 0.1, 0.2, 0.2, 0.5, 1, 2, 2, 10, 50, 100 और 200, ये सारे ओम है। अगर मैं की को यहाँ लगाता हूँ तो कितना ओम यूज़ कर रखा है अपन ने, 0.1। अगर मैंने की को एक तो यहाँ लगा रखा है और एक यहाँ लगा रखा है तो कितना यूज़ कर रखा है, 0.3, है ना। अगर मैंने की यहाँ लगा रखा और एक यहाँ लगा रहा है तो कितना हो गया, 100 और 50, कितना हो गया, 150 ओम, है ना। तो जितना तुम्हें ओम चाहिए उतना ले सकते हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अब ये काम क्या करता है जरा देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन दिख गया तुम्हें, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे ही वायर से जुड़ा हुआ रहेगा बच्चों, टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज है पैरेलल, जैसे अपन को कॉम्बिनेशन करना हो, ठीक है। आओ इधर, मान लो मुझे प्रैक्टिकल करना है किसका, ओम्स लॉ का करना। तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किस पे डिपेंड करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तुम ऐसा सर्किट बनाओगे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बना रखा है ना, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लिख दूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो मुझे क्या करना है, अलग अलग रेजिस्टेंस, मान लो पहले लिया 1 ओम, फिर कितना लिया 2 ओम, फिर कितना लिया 3 ओम, फिर कितना लिया 4 ओम, फिर कितना लिया। तो 1 ओम पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है और ए मीटर की रीडिंग कितनी है, ये देख ले अपन। तो मान लेते हैं कि 1 ओम पर अपन रेजिस्टेंस बॉक्स पर की किधर लगा रखी है अपन ने, 1 ओम पे लगा रखी है, फिर कितने पे लगा रखी है, 2 पर, फिर 1 और 2 मिला के कितने हो गए 3, फिर 3 को 2 में जोड़ूंगा 5, आ गया समझ में, और 2 और 2 कितने हो गए 4। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के अपन को की लगानी है, ठीक है। 1 ओम के लिए मान लेते हैं कि इसका आया 2.2 वोल्ट मीटर की रीडिंग, और ए मीटर की जो रीडिंग आई है वो मान लो 0.2 एम्पियर, सही है क्या। ऐसे सारी रीडिंग आएगी नहीं आएगी, तो कितने कितने पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तुम्हें क्या करना है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ऐसा, जबकि बनना कैसा चाहिए था, तो ऐसा बन रहा था, इसका मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी एरर आई है, समझ में आ गया क्या, कोई ना कोई छोटी मोटी क्या रखी बच्चों, एरर आ रखी है। नहीं तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है जो कि हमेशा फर्स्ट होता है। कोई हुआ क्या इसमें, तो आवाज़ कहीं की मिटा दूँ, ये उतारने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ जो चलते हैं ना वो आगे की प्रैक्टिकल पे चलते हैं बच्चों। ओम्स लॉ के बाद है ना एक प्रैक्टिकल आता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी। ये डायग्राम बनाया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स का, कोई बात नहीं, मिल जाएगा तुम्हें ना, डायग्राम भी मिल जाएगा, और गूगल कर लेना तो मिल जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तब तो दिख ही जाएगा। बच्चों ये सारी चीज़ें याद रखोगे क्या तुम, तो उतारते भी जाओगे ना छोटी। ओम्स लॉ तो चलो उतारने की जगह नहीं, चीज़ नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें उतारने वाली बात है ना। अपन जो अब पढ़ेंगे वो है बच्चों पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालो। तो बच्चों हेडिंग क्या है अपनी,
पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, है ना, नाम ही पता चल रहा है पोटेंशियल, है ना, नाम में क्या पता चल रहा है बच्चों। और मीटर का मतलब क्या होता है पता है कि तुम्हें, मेजर करने वाली यूनिट। तो पोटेंशियल को मेजर करना है। अब पोटेंशियल मेजर तो वोल्टमीटर भी तो कर रहा है, तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या हो गया, सोचने वाली बात है नहीं है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या हुआ, जबकि वोल्टमीटर भी काम कर रहा था अपना। लेकिन बच्चों खास बात ये थी कि ये जो है ये एक आइडियल वोल्टमीटर है। इसका मतलब वोल्टमीटर जो अपन यूज़ लेते हैं वो आइडियल, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ छोटी मोटी एरर दे देता है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं। जैसे मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और इसके दोनों टर्मिनल पे क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, सही है बच्चों। इसके अंदर जो भी रीडिंग आई, तो तुम्हें पता है रीडिंग आने का मतलब होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस की वजह से। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा आई, तो पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ पर जाते जाते कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस यूज कर लेना चाहिए ना। अरे समझ में आ रही का। तो ये क्या कहलाता है, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहलाता है ये बच्चों, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप। जबकि वोल्टमीटर एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता। मतलब जो चेंज होता है ना, चेंज इन जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इज नॉट एक्चुअल बाय वोल्टमीटर की वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कभी भी एक्चुअल नहीं होता है। अब एक्चुअल कब होता है मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों। तुम्हें पता है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा। कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो कि पोटेंशियल ड्रॉप आए, बताओ एक्चुअल, सोचो, दिमाग लगाओ। कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअल आ जाए, बताओ। तुम्हें एक चीज़ तो पता चलेगी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और कितना ज़्यादा होना चाहिए अपन को। तो मैं क्या मान सकता हूँ, रेजिस्टेंस को क्या मान लूँ, इनफाइनाइट। क्या मान लूँगा बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना इंटरनल, वो इनफाइनाइट नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी एक्चुअल नहीं आ पाता। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये बनाया गया कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जैसे ही रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कैसा आएगा बच्चों, एक्चुअली में आ जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर। ये बनाया जाता है। आगे की बात समझना है तो पोटेंशियल मीटर का काम क्या बताओ, उतारो जैसा लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ सामने मैं ना बच्चों। ये क्या है, एक वुडन बोर्ड है। क्या है, तुम सोचो रेजिस्टेंस मुझे इनफाइनाइट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के लिए क्या ज़रूरी है बताओ। मटेरियल का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, लेंथ का होना ज़रूरी है, एरिया का होना ज़रूरी है। किसका ज़रूरी है सबसे पहले, सबसे पहले देखो लेंथ एरिया तो सब हो सकता है, लेकिन मटेरियल मस्ट है या नहीं है। तो मैं कॉपर लूँगा तो उसका इंटरनल उनका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कम होता है। जबकि मेरे को ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। तो कौन सा मटेरियल लिया जाता है बच्चों, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका। ये तीनों में से कोई एक मटेरियल की वायर यूज़ कर ली जाती है। इसके अंदर बनता कैसे बच्चों, एक वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड के अंदर कम से कम 4 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग वायर होती है बच्चों। क्या होती है, सबसे पहली चीज़ 4 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग। तो मैं एक्चुअली क्या ले रहा हूँ बच्चों, 10 मीटर लॉन्ग वायर ले रहा हूँ। अब 10 मीटर लॉन्ग वायर कितनी बड़ी हो गई है, तो इस बोर्ड पे 10 मीटर लॉन्ग वायर कैसे अपन अटैच कर सकते हैं, कैसे कर सकता हूँ क्या मैं, अरे समझे क्या रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आई बच्चों। जगह नहीं थी मेरे पास, मिटा के बनाऊँ वापस, मिटा के बना देता हूँ। तुम्हारे इस क्लासेस में प्रैक्टिकल में इस टाइप का रहेगा बच्चों वो बोर्ड, ठीक है। तुमने देखा भी होगा, ऐसा लगा होगा तुम्हें गिटार है ये, तो होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था। गिटार जैसा लगता है वो, है ना, ठीक है। तो मेरे को लगना चाहिए कि भैया ब्राउन कलर की चौक हो जानी चाहिए इसके लिए ना, मज़ा आ जाएगा तब। तो वायर वैसी होती है ना इसलिए। तो ये 1 मीटर है,
फिर 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनना बच्चों कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मीटर है। 10 मीटर होती है वैसे तो, अपन ने 7 का ले लिया, ठीक है। तो यार थोड़ा सा और लेना पड़ेगा मेरे को, एक को ले लिया, मतलब दोनों टर्मिनल एक तरफ ही होने चाहिए बच्चों, ऐसे मान लिया अपन। कितने मीटर ले लिए अपन ने? 8 मीटर की वायर ले ली। तो एक टर्मिनल यहाँ लगा रहेगा और एक टर्मिनल अपन को यहाँ मिल जाएगा, चलेगा बच्चों। फिर अब इसका जो सर्किट है, सर्किट कॉम्बिनेशन भी देखे अपन। सबसे पहले देखें इसकी बनावट, ये पोटेंशियोमीटर है, इसके अंदर वायर कौन सी यूज हो रही है? हाई रेजिस्टेंस वायर। बस छोटा डायमीटर होता है, थिक मतलब क्या होता है? थिन होता है, थिक लिखे? मोटा, तो थिन लिख दूं मैं यहाँ पर, थिन डायमीटर, ठीक है ना, पतला डायमीटर होता है, लॉन्ग वायर होती है, ठीक है। और मटेरियल कौन सा ले रहे हैं बच्चों अपन? कॉन्स्टेंटन, मैग्नन और यूरेका। तो तुम्हारी स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल लैब के अंदर ये पढ़ा रहेगा तो तुम्हारे टीचर से पूछना है कि इसके अंदर सब मटेरियल कौन सा है। तो कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नन ही बोला जाएगा, लेकिन क्या है ये नहीं पता होगा, ठीक है। वो पता किस पे होगा? उसके मैनुअल पे, मतलब उसका कोई बिल होगा, उस बिल में लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो है पोटेंशियोमीटर, अगर नया खोलोगे तो बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा कि इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन है। अरे के पास, क्योंकि चार्ट के तो पता नहीं कर सकते तुम कि यूरेका है या मैग्नन का है कि नहीं है, या टच करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो होता किसका है? कॉन्स्टेंटन, यूरेका और मैग्नन। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। अब सुनना, ऐसी बहुत सारी वायर है, अब मेरे को यहाँ पर टेस्ट तो करना पड़ेगा ना बच्चों। ये जॉइंट हो गया क्या? तो ये जॉइंट जो है ना, ये यहाँ पर क्या होता है? ऐसे फिक्स कर दिए जाते हैं बच्चों। क्या कर दिए जाते हैं? फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसे पेच लगा के, समझ रहे हो? ऐसे पेच से फिक्स कर दिया जाता है। तो ये होती है बच्चों थिक प्लेट होती है। क्या होती है? और किसकी? कॉपर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कितना होता है? कम होता है, जो कि इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉपर किस, अब कंडक्टर ही मटेरियल लगाऊंगा दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे थोड़ी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा दो, फिर तो कनेक्शन ही छूट जाएगा सबका। अरे यार देखो, 1 2 3 4 5 ये 10 मीटर एक साथ जोड़नी है सीरीज में, तो ऐसे तो लंबी अपन इक्विपमेंट बना नहीं सकते। तो मेरे को ऐसे इक्विपमेंट बनाना है जो इनको स्पायरल टाइप से अपन ने इसको अटैच कर दिया, और आपस में इन सभी कोनों को जो फिक्स करा वो किससे करा? अपन ने थिक प्लेट। किसके लिए बच्चों? कॉपर की। तो तुम्हें मिलेगा बच्चों इस टाइप से रहेगा, वो यहाँ पर ऐसे पेच लगा हुआ रहेगा, है ना, कसने वाला, और ये यहाँ से वायर एंटर होगी और यहाँ से वायर निकल जाएगी, ऐसे, समझ रहे हो? नहीं कसा हुआ सब कुछ सही रहेगा। वो इक्विपमेंट बहुत बढ़िया होता है ना। इसमें से तुम गिटार की जैसे एक वायर को हिलाते हो तो सारे वायर लेगी, एक वायर टूट गई, पैसे भरने पड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोला, धमकी तो दी होगी ना? नहीं दी धमकी अभी तक। रेजिस्टेंस बॉक्स फ्रिज में टूट जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं बोला अभी तक। आएगा बच्चों ना, कि अभी क्या सारे महंगे इक्विपमेंट आएगा ना, तो कुछ भी टूट जाएगा ना तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देंगे स्कूल वाले। पिछली बार भी भरे टेस्ट ट्यूब, कोई बात नहीं, तो इस बार भी भरने पड़ेंगे बच्चों ना। तो इस बार कोशिश करना कि ढंग की चीज़ें तोड़ो, महंगी चीज़ें, सस्ती चीज़ों में क्या है यार। तो जब तुम पैसे दो ना तो बोलो लाओ जो टूटी हुई चीज़ थी, है कि नहीं है, लाओ, हम फिर यहाँ लिया, यहाँ अपन उसको जुगाड़ करके जोड़ देंगे और प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। कितना दिमाग है मेरे में, है ना। थैंक्स। तो ये समझ में आया कि बच्चों पोटेंशियोमीटर, ये मैंने इसकी छोटी मोटी चीज़ें बता दी है ना। और क्या क्या बताऊँ इसके अंदर? तुम पूछो ना बच्चों, कुछ पूछना चाहते हो क्या? जो इसमें दिख रहा है वो तो बता दिया कि मैंने सब कुछ। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हैं? अब प्रैक्टिकल करें, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है ना। तो इसका ये तो पोटेंशियोमीटर का डिस्क्रिप्शन बताया मैंने। हेडिंग क्या लिखेंगे इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन। ये क्या है बच्चा? इसका कंस्ट्रक्शन। उतार लो ये, मैं देखता हूँ कुछ और है क्या अच्छी चीज़। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे बच्चों। एज शोन इन फिगर, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर AB, consist of long wire AB
ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों? यूनिफॉर्म होना चाहिए, मोटी चौड़ी पतली नहीं होनी चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यूजुअली 4 to 10 मीटर of material, high resistivity of material having high resistivity and low temperature coefficient and low temperature coefficient such as, तीनों के नाम लिख देना है ना। अपने जो मटेरियल लिया वो कैसा लिया बच्चों? हाई रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए उसका? कम होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट समझते हो? गर्म करने पर ऐसा नहीं उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए या बढ़ जाए, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। फिर लिखेंगे जनरली 1 मीटर लॉन्ग वायर, पैराग्राफ छोड़ के 1 मीटर लॉन्ग वायर, वायर हटा देना बच्चों है ना, 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर, ऐसे लिखना है ना, 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, आर फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर। सही लिखा है क्या? 1 मीटर के से पैरेलल टू ईच अदर अपन ने फिक्स कर रखे, किधर? वुडन बोर्ड पर। ठीक है, आगे द वायर आर जॉइंट in series by thick copper strip. The wires are joined in series by thick copper strip. A thick copper strip. A meter scale is fixed parallel to the wire. A meter scale fixed parallel to the wire. ये चीज़ नहीं बताई बच्चों मैंने ना, ये चीज़ बतानी थी मुझे। क्या बता रहा हूँ बच्चों मैं? समझ में आ रहा है कि जो बोर्ड होता है ना अपना ऐसा, और उसमें जो इस टाइप के अपन वायर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दी जाती है? हैं? नहीं, वो अलग है बेटा, वाइब्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट, वो तो रेजोनेंस वाला हो गया, वो अलग है, ये नहीं है बेटा। अभी पता चलेगा इसका एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगा देना बच्चों, मतलब बोर्ड के कोनों पर मीटर स्केल लगी होती है दोनों तरफ, ऊपर नीचे, है ना। मैंने लिखा दी लाइन, समझ में आ गया? अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू दी वायर। ठीक है, दी एंड्स ए एंड बी, अपने वायर को नाम दे देता बच्चों ए बी। दी एंड्स ए एंड बी, दो नाम, ये ए मान लो और ये बी एंड मान लो। दी एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग वोल्ट सोर्स, या बैटरी लिख देना है ना, आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग बैटरी प्लग की के, प्लग की है ना, मतलब एक कुंजी जोड़ रखी है बच्चों, के स्मॉल के लग देना, एंड रियोस्टेट आर एच। दिस सर्किट कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट, दिस सर्किट कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट। ड्राइविंग मतलब ड्राइव करवाने वाला, दिस सर्किट कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब समझते हो बच्चों? इमेजिनरी होता है ना ऑक्सिलरी का मतलब, वो अपन ने माना ऐसा है ना, मान के प्रैक्टिकल करा अपन। ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। दिस सर्किट सेंड्स अ कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर, दिस सर्किट सेंड्स a constant current through the wire AB, thus the potential gradually falls, thus the potential gradually falls from A to B, from A to
बी। फॉल्स फ्रॉम ए टू बी, फॉल्स मतलब गिर रहा है, पोटेंशियल गिरेगा कि नहीं गिरेगा, करंट फ्लो होगा तो, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू बी, ग्रेजुअली ड्रॉप है ना। फिर लिखेंगे अ जॉकी कैन स्लाइड्स, JOCKEY, जॉकी, अ जॉकी कैन स्लाइड्स along the length of the wire, along the length of the wire। तो मैं ये चीज कर क्या रहा है अभी समझते हैं इसके बारे में। बच्चों क्या लग रहा है कि अब ये वायर से ये सारे यहाँ से क्या बच्चों, कॉपर स्ट्रिप से क्या बच्चों मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ठीक है। गुड। इसकी यहाँ पर क्या लगा रखी है, एक ये 1 मीटर स्केल है पूरी बच्चों, लिखा हुआ ना अ मीटर स्केल है ना, तो पूरी 1 मीटर की स्केल होगी। 1 मीटर समझते हो 24 फुट होते हैं उसमें, 24 फुट ही होते हैं क्या, पता नहीं मेरे को, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दी जाती है बच्चों ना। फिर आगे क्या लिखा बच्चों बताते जाओ, सर्किट की डिस्क्रिप्शन दिया है ना अपन ने। ए और बी दोनों को किससे जुड़ा है, क्या एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से जुड़ा गया। स्ट्रॉन्ग बैटरी का मतलब क्या है ये। फिर किससे जोड़ा बच्चों अपन ने, एक की प्लग से। फिर किससे जोड़ा है, एक रियोस्टेट से जोड़ दिया, ठीक है पक्का बच्चों। फिर हेरा फेरी, ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों, और इसी वोल्टमीटर के साथ क्या जोड़ दिया बच्चों मैंने, एक जॉकी। क्या जोड़ दिया बच्चों, जॉकी। नाम सुना कभी जॉकी, ठीक है मैं बताता हूँ बच्चों। एक इक्विपमेंट होता है, ये इतना सा शेप होता है बच्चों इसका, इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ से एक वायर इसके अंदर से निकली हुई रहती है। ये काम करता है जॉकी का, सर्किट को बीच में से तोड़ने का, सर्किट को शॉर्ट करने का काम करता है। कैसे सुनना, मेरे को वोल्टमीटर किस किस के बीच में लगाना चाहिए था, इसके और इसके बीच में लगाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, बोलो हाँ, लेकिन मैंने लगाया नहीं, बोलो हाँ। दो तुम्हें पता है ना बच्चों, ये पूरा रेजिस्टेंस ही है क्या अपने लिए वायर, और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस के पैरेलली लगाया जाता है वोल्टमीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टमीटर लगाता तो बात पचती नहीं पचती, लेकिन लगाया नहीं है अपन ने वोल्टमीटर कहाँ लगाया, एक टर्मिनल यहाँ है और एक टर्मिनल को फ्री छोड़ दिया। अब ये जो कि यहाँ रखती तो पूरा रेजिस्टेंस यूज हो जाता। रेजिस्टेंस बोलो हाँ, रो क्या है, सेम है क्या नहीं है, कांस्टेंट। ए क्या है, अपन ने मेंशन कर दिया यूनिफॉर्मली, है ना। क्रॉस सेक्शन क्या यूनिफॉर्म है क्या, रो भी क्या सेम है क्या। आर और एस कांस्टेंट हो गया, बच्चा क्या लेंथ। लेंथ क्या है बच्चों, वायर की लेंथ। अभी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है या नहीं टोटल लेंथ, लेकिन जो कि डिसाइड करेगी लेंथ कितनी लेनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में थोड़ी आ रहा तुम्हारे, कि जो कि अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या यहाँ से जो कि स्टार्ट है क्या और यहाँ पर ख़त्म है क्या, तो कितने मीटर लंबी वायर यूज़ कर ली अपन ने, पूरी। बीच में रखता तो 5 मीटर, 1 मीटर पे, 2 मीटर, मेरी इच्छा पे रखूँगा क्या, नहीं। अपन अपनी इच्छा पे नहीं चलेंगे, अपन चलेंगे जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप V से कितना हो जाए, 0 हो जाए, वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी क्या मेरी सारी बात। और जो कि मैं बताऊँ बच्चों, तुम इस टर्मिनल पे रखोगे और एक इस टर्मिनल पे रखोगे, एक उधर रखोगे और इधर रखोगे, दोनों के अंदर क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन आएगा ऑपोजिट। जैसे मान लो यहाँ तुमने रखा तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कैसे आ रही है, इधर। अगर तुम यहाँ रखते हो जॉकी की तो रीडिंग किधर आएगी, इधर या इधर, दोनों के एंड पॉइंट पे आएगी। आधी बात समझ, एंड पॉइंट समझते हो ना बच्चों, रीडिंग यहाँ से यहाँ तक की होती है बस। ये इतना ऐसा नहीं तुम पूरा घुमा दो इसको, पूरा नहीं घूमता है मीटर, इतना ही घूमेगा, इतना 45-60 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा। तो मान लो कि इस पॉइंट पे ऐड करा तो यहाँ आया और इस पॉइंट पे ऐड करा तो यहाँ, ये गैल्वेनोमीटर में होता है एक्चुअली में, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो मुझे बस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, अगर मैं बीच में लेके आ जाऊँ तो क्या 0 डिफ्लेक्शन हो जाएगा क्या, ये गैल्वेनोमीटर हो गया क्या,
तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन लेना, पोटेंशियल मीटर में ऐसा नहीं लेना। तो मुझे करना क्या एक्चुअली में देखेंगे ज़रा, मुझे ये करना है, तुम्हें सर्किट का डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा है वो समझ में आ गया क्या सारा? सर्किट डायग्राम बनाओ जल्दी से, ये मिटा रहा हूँ मैं ना, सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाना बच्चों, तालिए बच्चों, चलो समझते हैं इसको। मैंने प्रिंसिपल लिख रखा है यहाँ पर, प्रिंसिपल की लाइनें तुम्हारे लिए बिल्कुल खास है बच्चों। क्या है? सबसे पहले लिखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, समझ में यही लाइन, भूल जाना। इज दैट व्हेन द कांस्टेंट करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो करवा रहे हैं अपन? कांस्टेंट, किसके अंदर बच्चों? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट मैंगनीज या यूरेका की वायर ले रहे हैं तो रेजिस्टिविटी सबकी सेम होगी ना हर वायर पर, तो ठीक है। तो ये जो हमें पता है बच्चों, V बराबर क्या होता है ये तो पता है ना, और R बराबर क्या होता है बच्चों? तो V इजिकल टू क्या आ जाएगा? तो V इजिकल टू आई रो अपॉन A इंटू L, ऐसे लिख दिया। इसमें I कैसा लिया बच्चों अपन ने? बोलो हाँ। रो क्या है? कंपोजिशन है, मतलब ये भी क्या है बच्चों? A क्या है? क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है क्या बच्चों? ये भी क्या है? तो ये पूरा क्या मान लूँ मैं? कांस्टेंट मान लूँ क्या? और इसी कांस्टेंट को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? स्मॉल k मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? और कांस्टेंट का सिंबल हटता तो क्या आता बच्चों? एक प्रोपोर्शनलिटी, क्या आता बच्चों? तो यहाँ V लिखो और यहाँ L लिखो तो डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब सुनना, इसमें ऐसा बोला गया है कि V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप को बता रहा है क्या? V किसको बता रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है क्या? सही बात है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, बाद में कितना होगा, वो डिपेंड किस पर करता है? लेंथ पर। सुनना, अगर जो कि यहाँ पर रखी अपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा क्योंकि लेंथ भी कम है। यहाँ रखी तो लेंथ थोड़ी बढ़ती जाएगी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही की चीज़? एंड में जाते जाते क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्या? क्या ये आइडियल वोल्ट मीटर की जैसे काम कर रहा नहीं कर रहा? क्या इसको अपने तरीके से काम करवा सकते हैं क्या? क्या यहाँ से पोटेंशियल निकला नहीं निकला? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? L है। तो तुम्हें करना क्या है? V बराबर KL, अगर तुमने L निकाल दिया बस मल्टीप्लाई किससे करना है? K से। और K किसको माना बच्चों अपन ने? I और अपॉन A। यहाँ पर क्या चल रहा है? A। क्या A निकाल सकते हो क्या तुम? स्क्रू गेज से वायर का डायमीटर, समझ में आया? अबे स्क्रू गेज से वायर का डायमीटर निकाल लोगे और एरिया वेरिया, इतना नहीं निकालना बच्चों। तुम्हें पता है क्या दे रखा होगा? K डायरेक्ट दे रखा होगा, लेकिन K को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो K है, इसको आज नया टॉपिक से लेते हैं, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेडियंट मतलब समझते हो क्या? मैंने समझाया ग्रेडियंट कभी पढ़ा है? अपन ने पढ़ा था स्लोप, ग्रेडियंट सब एक जैसी चीज़ होती है। स्लोप मतलब होता है चेंज होना, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज होना, ग्रेडियंट का मतलब भी क्या होना है? ग्रेजुअली चेंज होना। कैसे चेंज हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रही है, कैसे? लेंथ के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए कहते हैं K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर, क्योंकि देखो बच्चों L का डिवाइड होगा क्या V में? अरे हाँ कि ना, वोल्ट पर मीटर आएगा नहीं आएगा? इसे कहते हैं कि पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्ट मीटर में ड्रॉप आता है, कितना वोल्टेज में ड्रॉप आता है, कितना पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, वही किसको बताता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को बताता है। इसे कहते हैं पोटेंशियल चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये है पोटेंशियोमीटर का असली काम। इससे निकाला क्या बताओ बच्चों? अपन ने पोटेंशियल निकाला नहीं निकाला? V निकालेगा ना, क्योंकि V डिपेंड करता है किस पर? L पर। काम हो गया। L निकालते जाओगे, K से मल्टीप्लाई करते जाओगे, क्या मिलता जाएगा तुम्हें? V मिलता जाएगा। समझ गए? उतारो, वर्किंग भी बता दी बच्चे। हाँ, अलग अलग लेंथ पर V निकाल सकते हैं और उसका ग्राफ बनाना, फिर प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ बनेगा। वही ओम्स के लॉ जैसा ही कुछ है, उसमें VI था, इसमें VL है। देखो बच्चों, बना सकते हैं ना ऐसे सिंपल सा डायग्राम समझने के तौर पे। सब कुछ सही में। देखो ये क्या है? पोटेंशियोमीटर का हो गया क्या बॉक्स? इसको किससे जोड़ दिया अपन ने? स्ट्रॉन्ग बैटरी से, की से और रियोस्टेट से। और एक टर्मिनल को किससे जोड़ दिया बच्चों? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर दिया? जॉकी से। हेडिंग क्या अपनी बच्चों? अपन को निकालना क्या है? अपन को एक्चुअली में एप्लीकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? किसका एप्लीकेशन? पोटेंशियोमीटर का। तो क्या क्या काम आता बताओ? कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना किसका? सेल का। अपन ने पढ़ रखा है, तो ईएमएफ भी पढ़ रखा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ रखा है। बस इसको फाइंड करना अपन को बच्चों, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक क्या उठा रहा हूँ बच्चों, मैं अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। ये मेरे 12th क्लास में प्रैक्टिकल आया था बच्चों, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल के लिए प्रैक्टिकल, मतलब मेरा आया था ये।
12th के फाइनल एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकली के अंदर। तो इंटरेस्टिंग है, जरा समझेंगे क्या है कि इसके अंदर भी वही सब कुछ प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। अपने क्या लिया बच्चों, एक क्या बनाया मैंने, एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग सर्किट से जोड़ दिया अपन डायरेक्ट। किससे जोड़ दिया अपन ने, क्या बैटरी का ये वाला सिंबल ले ले इस बार, कोई परेशानी वाली बात, ये स्ट्रेट हो गया क्या, हाँ रेस्ट, ठीक है। अब इस टर्मिनल के साथ मैं क्या करने वाला हूँ बच्चा, देखना, इस टर्मिनल के साथ कुछ ऐसा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अपन नहीं करेंगे ना बच्चों इसमें, तो मैं ये वाला चीज़ नहीं बना रहा भी है ना। अपन को तो ये पता है कि भैया थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि बच्चों क्या करा मैंने क्या कर रखा है कि एक टर्मिनल से जो पहले वोल्टमीटर जोड़ते थे ना, वहाँ से वोल्टमीटर ना जोड़ के क्या जोड़ दिया अपन ने बच्चों, दो बैटरी जोड़ दी, दो सेल जोड़ दिया, और दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या कर दिया बच्चों अपन ने, K1 और K2 दो की लगा दिया ना। और इसको डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं अपन बच्चों, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं अपन किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और रेजिस्टेंस बॉक्स को अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं किससे बच्चों, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट कैसे जोड़ देते हैं बच्चों, जॉकी से। ये सर्किट कंप्लीट हुआ। क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं क्या, लिखाने की जरूरत नहीं है ना, वही सारी बात स्ट्रॉन्ग सर्किट तक तो सेम हो गया। फिर बस एक टर्मिनल के बाद अपन ने क्या जोड़ा बच्चों, क्या सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दो पैरेलल में अपन ने बैटरी जोड़ रखी, दोनों सेल जोड़ रखे, दोनों का ईएमएफ कितना है, θ1 और θ2, दोनों K1 K2 के से जुड़े, की से जुड़े हुए हैं क्या। अच्छा, मैं अगर केवल ये दोनों क्लोज नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको क्लोज कर देता हूँ अगर इस कुंजी को, तो क्या केवल इसी सर्किट का काम होगा, क्या यही काम देगा कि बस जो कि वो की कोई यूज़ नहीं आएगा, सब कुछ सेम आ गया ना। डिफ्लेक्शन अपन को क्या करना है, सबसे पहले सर्किट बनाने के बाद चेक करना है कि सर्किट सही अरेंज करा है या नहीं करा। तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट पर एक तो टिप रखना चौकी की, और एक इस पॉइंट पर चौकी की टिप रखना। डिफ्लेक्शन दोनों को क्या आना चाहिए बच्चों, ऑपोजिट आना चाहिए। ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब सर्किट सही है, अगर ऑपोजिट डिफ्लेक्शन नहीं आता तो सर्किट सही नहीं है। ये नोट डालने वाली बात है क्या, नहीं है। सबसे पहले क्या कर देंगे अपन बच्चे, सर्किट को चेक करते हैं ना, और चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आना चाहिए। और अब यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपन, तभी तो गैल्वेनोमीटर लेके आया, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। वहाँ पहले अपन वोल्टमीटर पोटेंशियल निकालने जा रहे थे, इसलिए वोल्टमीटर जोड़ा था। समझ में आएगी चीज़। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। अच्छा, मैं जब इस की को बंद करता हूँ तो क्या सर्किट ये वाला चालू हो जाएगा क्या, अरे समझे क्या। और जब इसको बंद करके इसको चालू करता हूँ तो क्या ये वाला चालू हो जाएगा क्या, अरे समझे। तो मुझे बस इन दोनों का अलग अलग निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं θ1 की बात करता हूँ, मैं K1 की लगा दूँ मान लो, तो बताओ θ1 की वैल्यू आएगी क्या हमारे पास, बोलो हाँ। क्योंकि अभी पेपर में प्रूफ करा V बराबर क्या आता है, तो थीटा क्या है, θ1 बराबर क्या आ जाएगा KL1। इसी प्रकार अगर मैं K2 की लगा देता हूँ तो क्या आता है, अरे समझे क्या। दोनों को क्या निकाल लेता हूँ, K से K, तो θ1 बराबर क्या आ जाएगा, θ1 अपन θ2 बराबर क्या आ जाएगा, L1 अपन L2। हेडिंग क्या है तो पढ़ना, क्या हेडिंग, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। क्या कंपैरिजन है क्या, फाइंड ऑफ ईएमएफ नहीं बोला है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बोला है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन क्या, कि वन ऑफ देम इज नो, दोनों में से एक के अपन को पता है 2 वोल्ट है, तो दूसरे को बताओ, तो बच्चों हो गया काम। मान लो θ2 पता, तो θ1 बराबर क्या जाएगा, आ जाएगा क्या समझ में।
तो प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। कंपैरिजन बिटवीन टू सेल का मतलब क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सर्किट अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए, सर्किट सही कनेक्टेड होना चाहिए, डिफ्लेक्शन दोनों का ऑपोजिट आना चाहिए। आ रही के पास समझ में। फिर अपन ने K1 की लगाई है जिससे अपन को θ1 मिला इक्वेशन, K2 की लगाएंगे तो θ2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों का कंपैरिजन करना तो दोनों का आपस में क्या कर दिया बच्चों, रेशियो निकाल दिया। और यही फॉर्मूला क्या बताता है, कंपैरिजन बिटवीन टू सेल। क्योंकि तुम्हें इन दोनों के बारे में जानकारी होने की जरूरत, क्या L1 L2 अपन निकाल चुके हैं क्या, ऐसी 5 रीडिंगें करनी पड़ती है, फिर एवरेज निकालना पड़ता है, सही है कि नहीं है। 5 रीडिंग का करते हैं ना अपन, 5 रीडिंग निकालते हैं, तो 11th में करा था ना तुमने कि हर चीज़ की 5-5 रीडिंग निकालते थे। क्यों निकालते थे बच्चों 5 रीडिंग, बताओ। एरर की वजह से, फिर उन सबका एवरेज निकाल लेते थे, तभी उसको अपन एक्चुअल वैल्यू बोलते थे, सही है कि नहीं है। तो ये है बच्चों कंपैरिजन बिटवीन टू सेल। उतारा, थ्योरी नहीं लिखवाई इसके अंदर है ना, थ्योरी अपने आप करोगे अरेंज। तुम्हें बताइए बच्चे ये L1 L2 कैसे मिलेगी, डिफ्लेक्शन 0 आती है तुम उसको L1 मान लोगे, जो कि को लेफ्ट से राइट लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, डिफ्लेक्शन अपने आप ऐसे होगा। क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ लेफ्ट पे रखा है तो डिफ्लेक्शन यहाँ है, राइट पे लगा है तो डिफ्लेक्शन यहाँ है, सही बात है कि नहीं है। तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ होगा। तो बस जो कि को रखा इसलिए जाता है कि तुम टच करते करते लेके जाओगे, जैसे डिफ्लेक्शन 0 आया तुम बोल दोगे ओ हो, नापोगे कैसे कि कितनी लंबी लेंथ है, बताओ किस कौन सी स्केल से, उसके अंदर पहले से लगी हुई है, लगाई नहीं लगाई। दूसरी रीडिंग क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बच्चों अपन को, यही निकालना है क्या। इस बार पैरेलल इसका रेजिस्टेंस बोगे ऐसे सीरीज में जोड़ दोगे, या की लगा देना, नाम दे दो K1, और इससे डायरेक्ट किससे जोड़ देना बच्चों, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा हुआ है, जॉकी से। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, K को क्लोज करना है। मैं बता दिया बच्चों, K1 कराता तो ये, K2 कराता तो ये, इस बार किसको क्लोज करना अपन को, K को क्लोज करना है। करे, पहले किसको क्लोज करेंगे अपन, K को। करो बच्चों, जब मैं K को क्लोज करता हूँ तो थीटा बराबर जो मिलेगा अपन को K क्लोज करने की वजह से, है ना, जो थीटा मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा बच्चों, मेरे को लगता है कि थीटा जो मिलेगा वो मेरे को मिलेगा, है, बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं है। क्योंकि जब मैंने K क्लोज कर रखा है तो इसका मतलब ये भी है क्या, देखो बच्चों सही है ना, क्योंकि जब ये क्लोज नहीं कर रखा इसका मतलब इसका कोई मुंह नहीं लगा रहा, इसको मुंह कब लगाएंगे जब इसको क्लोज कर देंगे। तो मैंने अब क्या करा, इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या रेजिस्टेंस क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन बच्चे, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस ऑन लाएंगे तो बताओ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या, अपन थीटा की जगह V पे आ जाता है, याद आ रहा है। और वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, अरे किसके बराबर होगा, क्या KL2 के बराबर होगा क्या। अरे यार वापस बोलो कि जब मैंने ये की लगाई है ये नहीं लगाई है तो थीटा ये है क्या, थीटा क्या है बच्चों ये, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, KL1, क्योंकि इससे गैल्वेनोमीटर से कौन सी बैटरी जुड़ी हुई डायरेक्ट। ये बैटरी क्या काम करती है, ये तो यार सर्किट कंप्लीट करने के लिए काम आ रही है ना, लेकिन मेरे को तो एक्स्ट्रा जो बैटरी लगी वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, तो जो कि पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा वो किसका बताएगा, इसका बताएगा, इसका बताएगा, इसका बताएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर थीटा जो मिला है पहले उस सर्किट को कंप्लीट करने की वजह से, अब मैंने थीटा की जगह V कब आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कब आता है, जब रेजिस्टेंस आ जाता है बीच में। और रेजिस्टेंस कैसा है बीच में, जब मैंने ये की लगाई, अरे हाँ की ना, K1 की लगाई तभी तो रेजिस्टेंस आया, जब रेजिस्टेंस आया तो इसका मतलब V बराबर KL2 हो जाएगा क्या, ये अपन को पता है, सही है, यहाँ तक चल सकते हैं। लेकिन थीटा के लिए अपन एक कहानी पढ़ी है बच्चों, बोलो हाँ, क्या R प्लस R होता है कि नहीं होता है, V बराबर क्या होता है बच्चों पता है क्या। तो मैं थीटा के नीचे किसका डिवाइड कर दूँ, किसका डिवाइड कर दूँ, V का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई से आई कट गया क्या, तो थीटा अपन V किसके बराबर आ गया। ये तो अपन को पहले से पता है, थ्योरी से पढ़ा अपन ने, लेकिन प्रैक्टिकल से कुछ और निकला है क्या। अरे हाँ बोलो ना, क्या आएगा। और ये इक्वेशन जो 1 थी और ये इक्वेशन जो 2 है दोनों सेम है क्या, सोच लो। अरे है कि नहीं है, जब दोनों सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, R प्लस स्मॉल r, और R बराबर क्या लिख सकता हूँ, L1 अपॉन ये कैपिटल R क्या है बताना जरा। ये वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स से इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं है।
तो मुझे निकालना है क्या, बताना बच्चों जरा। क्या मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकालना है क्या बच्चों, L1/L2 -1/R, सही बात है कि नहीं है। तो R की वैल्यू क्या देगी, ये -1 कैसे आया, समझ में आया क्या, R वहाँ जाएगा, R कॉमन आएगा क्या, L1 - L2 इंटू में R। तो एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रैक्टिकल से कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा। अरे कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। जिसमें L1 किसको बता रहा है, जब K लगा रखी हो, L2 किसको बता रहा है, जब रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाया। अपन K1 बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलेंगे, जब एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवा दे, कितना, R ओम का, तब लेंथ कितनी आती है, L2 आती है। और बस ये फॉर्मूला लगा दोगे तुम, तो लगा दोगे क्या। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल मान लो आ गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो तुम सबसे पहले निकालोगे ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। फिर तुम लिखोगे इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ हो रही है, सारी चीज़ें। फिर तुम लिखोगे प्रिंसिपल, ये है पूरा प्रिंसिपल बच्चों, ये लिखना पड़ता है। इसके नंबर दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, रीडिंग वीडिंग किसी के नंबर नहीं होते हैं, वाइवा के और प्रिंसिपल के नंबर होते हैं। प्रिंसिपल भी साले टीपने लग जाते हैं बच्चे, कोई खराब बना के ले आता है, कोई क्या करके ले आता है। टीपना नहीं है, समझ में आएगा। अगर इसमें टीपने वाली कोई बात है क्या, ढंग से पढ़ोगे तो याद रहेगा ना तीनों कंसेप्ट। हाँ, पोटेंशियोमीटर पढ़ा तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन भी पढ़ लिए। कल अपन पढ़ेंगे व्हीट स्टोन, तो व्हीट स्टोन की एप्लीकेशन आ जाएंगे। ऐसे करके प्रैक्टिकल सारे खत्म, लाइन बाय लाइन। समझ में आया क्या, बता लो बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।